होठों पर ये कहा बम्बई वालों ने। भैया वॉल्यूम देते रहिए। देख लो भैया। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पर ये गीत, हाँ तेरे गीत से सजा जीवन में मेरे संगीत, हाँ तेरी वजह से मेरे जीवन में ये पाई दे मेरे मन के मीत। कहा जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर तक है जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर तक है जिंदगी। भैया वॉल्यूम दीजिए, मेहनत लग रही है। बड़ा भैया। ओ जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हो जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर तक है ओ जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये फिल्मी टुकड़ा है। जिस समय भस्मासुर का प्राणांत हो गया, उसकी आत्मा से देवताओं ने पूछा आखिर तुम मरे कैसे हो? अगर हो आखिर तुम मरे कैसे हो? आखिर तुम्हारे साथ खेला क्या हुआ? तो भस्मासुर की आत्मा कहती है नहीं युद्ध किया है हमसे, ना ही शस्त्र चलाया। समझते रहिए बहन जी, गौर करिएगा। राकेश भैया बड़ा सुंदर ढोलक बजाते हैं और बढ़िया। आपको तो केवल बजाना है। नहीं, वो बढ़िया बजाते, कभी कभी काम लगा दे। बाकी गाना तो बहन जी को है। और सुने सुने। हाँ ना ही युद्ध किया है हमसे, ना ही शस्त्र चलाया। बोले फिर कैसे मरे? तो कहा ले गिरजा का रूप प्रभु ने मुझको संग में नचाया। लुंगी डांस। हाँ ले गिरजा का रूप प्रभु ने संग में मुझे नचाया। मुझे वरदान तो अच्छा मिला था, लेकिन मैं हूँ हारा हुआ। ओ मैं हूँ हारा हुआ खुद के अभिमान से। मैं हूँ हारा हुआ खुद के अभिमान से। क्यों मर गया? हाँ मर गया मैं स्वयं अपने वरदान से। क्या बात, बहुत बढ़िया। मुझे और किसी ने नहीं मारा। कैसे मरा? मैं हूँ हारा हुआ, मैं हूँ हारा
नाम हमारे भैया को बता दीजिए। सुनील तिवारी जी। बड़ा ही बहुमूल्य पुरस्कार है। पंडित श्री सुनील तिवारी जी, उनके कर कमलों द्वारा ये आशीर्वाद मिला है, जो कीर्तन के बहुत ही मर्मज्ञ जानकार हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। वो कहना है, ओ मैं हूँ हारा हुआ, मैं हूँ हारा हुआ खुद के अभिमान से, ओ मर गया मैं स्वयं अपने वरदान से। बढ़िया, ये बात। एक बार जयद्रथ के पिताजी ने जयद्रथ को ये वरदान दे दिया कि तुम्हारा सिर जो भी जमीन पे गिराएगा उसका शीश अपने आप फट जाएगा। तभी अर्जुन ने ऐसा सर चलाया, जयद्रथ का सर उन्हीं की गोद में गिराया। जब वो सिर जयद्रथ के पिता ने हटाया, उनका शीश स्वयं फट गया। जब वो मर गए तो उनकी आत्मा कहती है क्या? प्रेम मैंने किया, प्रेम मैंने किया अपनी संतान से, मर गया मर गया मैं स्वयं अपने वरदान से। कट पीस में केवल दो बातें हैं, एक वरदान लेने वाला मर गया है, एक वरदान देने वाला मर गया है सिर्फ दो। प्रेम मैंने किया, प्रेम मैंने किया अपनी संतान से, मर गया मैं स्वयं अपने वरदान से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके समक्ष संचालक महोदय। हेलो, वॉल्यूम बढ़ाएं उसका। हमारा नहीं है। गीत क्या रहा है? अरे तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। सदस्य गण भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे छतरपुर बुंदेलखंड से हमारे भैया श्री योगेंद्र बुंदेला जी, और हमारे भैया हमारे महदीप खरे जी एवं अन्य साथी कलाकार आए हुए हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन कर रही हूँ। धन्यवाद है। सुनिएगा। अरे तूने ही सजाए हैं मेरे होठों
अजय सिंह भैया, इस गीत में एक लाइन लगती है कि तेरे प्यार से मेरे जीवन में बिखरा संगीत, तो मेरा सब कुछ तेरी देन है। अरे मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के अरे मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के मैं हूँ एक तस्वीर, मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और इसी धुन पर हमारे परम सम्मानीय भैया श्री बालकृष्ण पटेल जी आपके कमरों द्वारा ये एक से एक मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, दादा को धन्यवाद है। लेकिन बढ़िया सी बात आई है भैया आपकी ओर से, आपने कहा कि एक वरदान देने वाला मर गया है और एक देने वाला मर गया है। बढ़िया बात, बढ़िया। आइए सुनिए, आपने भस्मासुर को लगाया और एक पात्र और लगा दिया। सुनिए भैया, आप प्रयास कर रही हो कि जैसी आपकी दो बातें हैं कि एक वरदान लेने वाला और एक देने वाला, एक लेने वाला और एक देने वाला, प्रयास सुनिएगा मेरी ओर से, कहना सुनिए। हमारे बड़े भैया योगेंद्र भैया, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आइए सुनिए, आपने कहा कि मैं भस्मासुर को ले रहा हूँ, तो एक असुर मैं भी ले रही हूँ जिसका नाम है भस्माक्ष, जिसका नाम है भस्माक्ष। सुनिएगा, सामने ना लड़े वो हमसे, सुनिएगा, इस असुर का नाम है भस्माक्ष। अब नाम इसलिए भस्माक्ष है, इसकी जो आंखें हैं जिसको देख लेती हैं पल में भस्म कर देती हैं। जैसे भस्मासुर शीश पर हाथ रखने से भस्म कर देता है, उसी प्रकार ये भस्माक्ष की आंख जिसको देख लेती है वो भस्म हो जाता है। और जब ये भगवान राम से युद्ध करने के लिए आया तो देखे भगवान राम ने किया क्या, कहने लगा, सोचने लगा ये भस्माक्ष के सामने से लड़े ना हमसे और समझ सके ना उन
उनकी रीत। ये राम उससे लड़ने तो आए हैं लेकिन सामने से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो सामने से लड़े ना वो हमसे, समझ सके ना उनकी रीत। तो और जब राम से भस्माक्ष का युद्ध हुआ तो भगवान राम ने उस पर दर्पण बाण का प्रयोग किया। तो हुआ क्या बेटे? कि मेरे ही नैनों को किया है, कहने लगा भस्माक्ष कि जब भगवान राम ने दर्पण बाण का प्रयोग किया है तो और मेरे ही नैनों को किया है, खुद नैनों के ही विपरीत। हेलो 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 कब हो गए भाई साहब माइक सारे? ये मेन माइक बहुत थका रहा है सर। हमको भी थका रहा है। हेलो 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 तो कहना पड़ा। कहा क्या? अरे मेरे ही नैनों को किया है, खुद नैनों के ही विपरीत। तो जब भस्माक्ष ने उस दर्पण बाण में अपने आप को ही निहारा, अपने आप को निहारा तो हुआ क्या? अरे पाए ना जब हमसे जीते हैं वो राम, अरे पाए ना जब हमसे जीते हैं, करते विपरीत। तो हुआ क्या? लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे भी भगवान राम ने नहीं मारा। क्यों? मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया अपने अभिमान से, क्योंकि मुझे भी बड़ा अभिमान था कि मैं जिसकी तरफ देख लूंगा वो भस्म हो जाएगा, मैं जिसकी तरफ देखूंगा वो जल करके खाक हो जाएगा। और आपकी सीटी बंद नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा। सुनिएगा। मेन माइक बढ़ा दो भाई साहब थोड़ा। मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया अपने अभिमान से, तो मर गया मैं स्वयं अपने वरदान से, अपने ही वरदान से मर गया मैं स्वयं अपने वरदान से। लेकिन भैया एक पंक्ति और दे रही हूं, यहाँ भस्माक्ष के लिए वरदान श्राप साबित हो रहा है, वरदान श्राप साबित हो रहा है। लेकिन जब वही राजा दशरथ ने श्रवण के ऊपर तीर चला दिया, सतवेदी बाण चलाया तो श्रवण के प्राण चले गए। श्रवण के माता पिता यानी अंधी अंधा ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि राजन, संतान के वियोग में जैसे हम मर रहे हैं एक दिन वो आएगा कि आप भी मरोगे। तो कहना पड़ा वर्षा बन गया, वर्षा बन गया उसमें अरमान से, कहा क्या? और एक बात और भी मिल जाती है भैया, वही अयोध्या में ही, वही त्रेता में एक बात और मिल जाती है कि जिस समय रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों में एक वरदान में भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तो मांगे तो थे वरदान, लेकिन वो कैकेयी के लिए श्राप साबित हो गए। कैसे बेटे? वर्षा बन गया, वर्षा बन गया उसमें अरमान से, श्राप बन गया कैसा अरमान से। कैकेयी ने वरदान मांगे तो ये संसार कैकेयी को कलंकनी कहने लगा, तो वरदान श्राप बन रहा है।
अपने ही पुत्र के मुंह में प्राण तज देंगे, तो उस समय राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, उनके कहने से संतान कोई पीढ़ी चलाने वाला नहीं था, तभी उनका दीपक हुआ। और एक नहीं 4 दीपक हुए। वर्षा बन गया कैसा अरमान से, प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। आपके गीत में एक वरदान पाने वाला मर रहा है तो दूसरा देने वाला मर रहा है, और मेरे खंड गीत मेरे पंक्तियों में जवाब में प्रयास किया गया है कि एक वरदान श्राप बन रहा है और एक श्राप वरदान बन रहा है। आइए एक टुकड़ा और एक गीत और आपकी ओर से आया है। क्या बात